ओम शांति। आज 15 जून 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि बाबा रूहों को वर्षा देने आए हैं और वो रूहानी बाप हैं। उन्हें ही अमरनाथ भोलेनाथ कहा जाता है। वही बाप सबका सदगति दाता है और वो वर्षा किस आधार पर देते हैं? उसका आधार है पढ़ाई। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हें बाबा से वर्षा मिलता है। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। बाबा ने याद दिलाया, मैं अमरनाथ हूँ, तुम्हें अमर कथा सुना रहा हूँ। यही अमर कथा है, तिजरी की कथा है, सत्य नारायण की कथा है। इसी को सुनकर आप मानव से देव बन जाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है कि अब फिर से सतयुगी दुनिया आ रही है, नई दुनिया आ रही है। हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करें। जैसे हमारे मम्मा बाबा इतने ऊंच बनते हैं, हमें भी उन जैसा ऊंचे से ऊंचा बनना है। बाबा ने कहा, ये जो पढ़ाई है ये नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। आपके सामने एम ऑब्जेक्ट रहना चाहिए कि बाबा मुझे पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। बाबा ने कहा, जो अपने को रूह समझते हैं, आत्मा समझते हैं, वही रूहानी बाप को याद कर सकते हैं और वही जानते हैं कि अब ये चक्र पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, तो मुझे उससे पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, वो तैयारी अच्छे से समझ लेनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अब तुम तीनों कालों, तीनों लोकों को जानते हो। बाबा का बनकर तीनों काल, तीनों लोक, साकार लोक, सूक्ष्म लोक और मूल वतन, तीनों के बारे में आप जानते हो। क्वेश्चन है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पे देते हैं? पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हीं बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। सभी आत्माओं को वर्षा देते हैं। आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप, जिसको अमरनाथ कहते हैं, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में मशहूर हैं। अमर कथा, सत्य नारायण की कथा, तिजरी की कथा। भक्ति में तो तिजरी का अर्थ कोई समझते नहीं। तिजरी माना तीसरा नेत्र प्राप्त होने की कथा। जब शिव बाबा आते हैं तो ज्ञान का नेत्र खोल देते हैं, जिससे हम स्वयं को जान जाते हैं, शिव बाबा को जान जाते हैं, सृष्टि चक्र को जानते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे ना सके। ये भी कथाएं समझने की हैं। इनका जो असली अर्थ है, बाबा कहते हैं जो आध्यात्मिक अर्थ है वो समझना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जान गए। अब हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों, तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन
स्थूल वतन के आदि मध्यंत को जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते। तुम मीठे मीठे बच्चों बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। एक बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला। अच्छे से गहराई से समझेंगे, कल्प में एक बार हमें रूहानी बाप मिलता है, रूहों को पढ़ाते हैं, और सब देहाभिमानी होने के कारण कहते मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, देहाभिमान आ जाता। अब इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते अच्छी रीति पढ़ो। अच्छी रीति पढ़ना अर्थात रेगुलर पढ़ना, पंक्चुअल रहना, अटेंशन से पढ़ना, जो पढ़ा उसे जीवन में लाना, अच्छी रीति पढ़ना है। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे होना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता, इस पारलौकिक संबंध में सब बच्चे रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं, कहते पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाके कथा सुनाई। अब ये भी तो समझने की बात है ना, आत्माएं सब पार्वतियां हैं। शिव बाबा आकर हम सबको कथा सुनाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, सच्चा बाप हमें सच खंड का मालिक बनाते हैं। जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। जो कुछ देखने में आता है नहीं रहेगा, समय बाकी थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते, कोई गीता यज्ञ रचते, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। ये शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये अंतिम यज्ञ है। जानते हो हम अमरपुरी में जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का रास्ता है। कोई भी मनुष्य कोई पता नहीं, वो तो कह देते मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। अमरलोक सतयुग को कहा जाता। तुम बच्चों को बाबा सम्मुख बैठकर अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति में क्या क्या होता है वो तो देखा, भक्ति का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे भक्ति का बड़ा विस्तार है। यज्ञ, तप, जप, तप, व्रत कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं, मनुष्यों की वृद्धि होती रहती। तुम भक्ति में आए हो, तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है, हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी का, अब अमरपुरी था, अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। ये तुम्हें भूल गया, हम सो देवता थे। जैसे कहते क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं, वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी, नीच, कंगाल, विकारी हैं। भक्ति में मनुष्य दुखी होते तो बाप को पुकारते। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। जिस बाप को पुकारते आए वह हमें बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते कहते स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े किया, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी बैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ कहते हैं। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते जिसमें ब्राह्मण लोग बैठकर मंत्र पढ़ते हैं। बाबा कहते तुम्हारा कॉलेज भी है, ये यज्ञ भी है, पाठशाला भी है, कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। जानते इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इसमें सारी दुनिया स्वाह हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है।
इसका नाम है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते युद्ध में मूसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं, इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में एक ही धर्म होता है, मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात ही नहीं। बाबा समझाते तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का सारा ज्ञान है, समझते हो कल्प पहले जो आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। हर रोज कौन आते हैं, कौन पढ़ते हैं? जिन्हें ये निश्चय है कि हम देव कुल की आत्माएं हैं, देवी देवता धर्म की आत्माएं आती, ये बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, इसे ब्रह्मा को प्रजापिता कहते। परंतु कैसे और कब रचते हैं ये कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं जिनको रचते हैं? बुलाते हैं पतित पावनाओ, तो अब मनुष्य पतित हैं, तभी तो बाप को बुलाते हैं। दुनिया को बदलना है, तुम्हें बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान दुनिया में है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया हर एक मनुष्य मात्र को हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी होती है, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता। तुम्हें ज्ञान मिला, सच्ची सत्यनारायण की कथा अब तुम सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंच ते ऊंच माँ बाप, बाकी हैं बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करो, वर्षा मिल ना सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, वो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो, कितनी कमाई करते हो 21 जन्म के लिए। विचार तो करो, वो एक सुनाएंगे सब उनको पैसा देंगे। यहाँ बाबा तुम बच्चों को सुनाते, तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। वहां सुनने वाले की जेब भरती है, वहां सुनाने वाले की जेब भरती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आया? यह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर बहुत कथाएं सुनते आए, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता, सूर्य के लिए नहीं कहते। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उनमें खाद पड़ जाती। तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए, किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए। बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा सुनाई। तुम बच्चों को कहेंगे भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, अपने को ब्राह्मण समझना पड़े। 84 जन्म लेने वाले हम सब ब्राह्मण आत्माएं हैं। मम्मा बाबा कहते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम मम्मा बाबा कहते हैं ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके ये भी भाई हो गया। ये शरीरधारी है ना, तुम सब बच्चे वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा से नहीं। बाबा कहते इनसे वर्षा नहीं मिलता, याद उनको करना है, एक शिव बाबा को याद करना है। कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम इनके पास आते हो, बुद्धि में रहता हम शिव बाबा के पास जाते हैं, याद शिव बाबा को करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, भ्रिकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। सत्युग में कोई ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई नाकों से देखने की बात नहीं है।
भक्ति में साक्षात्कार करते। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया, मैं सामने बैठा था, उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं, आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करेगी। ये बातें तुम बच्चों को समझाई जाती। अब तुम समझते हो, हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहां गर्भ महल में होंगे। यहाँ गर्भ जेल में वो त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा सब दुखों से छुड़ाते, तो कितने प्यार से ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। ऐसा बाबा जो दुखों से छुड़ाते हैं, उन्हें कितने प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, उन्हें ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसे तो देखते हुए भी नहीं देखना है। पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हटा लेना है। बहुत सुंदर वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम भी ना पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो। प्रभु प्रिय दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सब पसंद करते हैं। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी ना रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा, साहिब भी राजी हो जाएगा। कुछ लिखा है रबड़ से मिटा लेते हैं। ऐसे कुछ गलत हो गया तो साइलेंस की ताकत से बाबा को सच सुनाकर शक्ति लेकर उसको मिटा देना है। बाबा कहते आप इसे यूज करो। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की, लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम भी ना पड़े। आप साइलेंस की शक्ति से रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय लोकप्रिय दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सब पसंद करते हैं। एक दिन में किए हुए व्यर्थ संकल्प व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन तक लीक भी ना रहे। आज अगर कुछ गलत हो गया तो उसका प्रभाव अगले दिन पे ना आए। आज की बात आज ही समाप्त कर दें। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा, साहिब भी राजी रहेगा। स्लोगन है व्यर्थ संकल्प करना और दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना या दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों गुण दिखाते हैं। रिजल्ट में कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है, दोनों को ही समान बनाओ। आज हम अनुभव करेंगे, मैं साइलेंस में रहने वाली लोकप्रिय प्रभु प्रिय आत्मा हूं। आज अपनी पूरी दिनचर्या में कम से कम 2 बार 15-15 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। जो भी मन के अंदर व्यर्थ के विचार, नेगेटिव विचार हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, उसे मिटाएंगे। महसूस करें जैसे बाबा
साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। मैं आत्मा भी वहां से यहां पार्ट बचाने आई। बाबा ने मुझे बहुत बड़ी साइलेंस पावर दी है। साइलेंस में रहकर अपने विकर्मों को देखेंगे, अपने व्यर्थ संस्कारों को देखेंगे। बाबा को सच बता दें, स्वीकार करें। बाबा की याद में वो ताकत है उन्हें मिटाने की। अपने में साइलेंस का बल भरें, महसूस करें, मैं लोकप्रिय प्रभु प्रिय आत्मा हूं। आज अधिक से अधिक साइलेंस में रहेंगे और स्वचिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।